वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, लाइफ का चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, वर्क ही नहीं अदर एस्पेक्ट्स को भी तुम देख लो, हर एक एस्पेक्ट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तुम लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में एक्सट्रीम में नहीं जा सकते, और अगर जा भी सकते हो तो उसे सस्टेन नहीं कर सकते। नेचर हमेशा बैलेंस पे काम करती है, नेचर कभी भी एक्सट्रीम्स के अंदर नहीं जाती है, और जब जब कोई चीज़ एक्सट्रीम्स के अंदर गई है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बैलेंस में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, तुम पानी ना पियो तो मर जाओगे डिहाइड्रेशन से, तुम पानी बहुत ज़्यादा पी लो तो वाटर पॉइजनिंग हो जाएगी, मतलब एक्सेस बॉडी में वाटर हो जाएगा, सॉल्ट्स कम हो जाएंगे एंड फिर भी तुम मर जाओगे। लेकिन अगर तुम एक बैलेंस में पियोगे तो तुम बिल्कुल बेस्ट पे फंक्शन करोगे अपना। ऐसे ही तुम अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हो, लेकिन इस वीडियो का मेन फोकस वर्क लाइफ बैलेंस पे है। देखो, पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि क्या वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहिए, तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, यस बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक पैराडॉक्सिकल चीज़ आती है, बनाना हर कोई चाहता है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे के दो रीज़न है। पहला, एक तो आदमी बनाना ही नहीं चाहता है, वो अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक वे में नहीं जीना चाहता, जैसी चल रही है वैसे ही ठीक है, चलने दो भाई, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, मेरा जो चल रहा है चलने दो। दूसरे टाइप कैसे लोग हैं जो बनाना चाहते हैं जेन्युइनली लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है जिसको वो निकाल सकें, ताकि वो जो जितने घंटे काम कर रहे हैं उसको वो अदर चीज़ों की एस्पेक्ट से बैलेंस कर सकें। मान लो एक एवरेज लेते हैं, मान लो 6 to 8 आवर्स ऑफ वर्क, ये मैक्सिमम है, इतना आदमी एक दिन में काम करे, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आदमी जो करता है ना, वो ओवर टाइम लगा लो या वो मतलब एक्सेस है उसके लिए, मतलब 10 घंटे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम एंड है। उसके बाद जो भी इंसान कर रहा है विच इज़ टू मच। क्योंकि अगर मान लो 8 घंटे का मैं एक एवरेज लेता हूँ कि 8 घंटे डेली काम करना इज़ ए नॉर्मल थिंग, इतना आदमी को करना भी चाहिए। तो 8 घंटे कितने होते हैं? 8 घंटे अगर तुम लगाओ 9 बजे जाओगे तो शाम को 5 बजे तक काम करना, 9 से 5, तो दिस इज़ ऑप्टिमम स्वीट स्पॉट। आदमी सारे दिन काम करेगा, वैसे वो बैठ के करेगा क्या? लेकिन अब आज के ज़माने में जहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है, जहाँ इतना कंपटीशन है, इतना ये है, इतनी पॉपुलेशन हो गई है, सर्वाइवल पे बात आ गई है, और थोड़े पैसे कमा के आज के दिन काम चल नहीं सकता कि तुम सोचो भी इतना सा काम कर लिया बस हो गए। तो ऐसे में सबसे पहले जो चीज़ सेक्रीफाइस होती है वो लाइफ होती है, जिसको हम वर्क लाइफ बैलेंस से सही कर सकते थे कि भाई काम किया, उसके साथ साथ अपनी लाइफ को बैलेंस में ले आए, भाई एक्सरसाइज कर ली, घूम लिए फिर लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, अपनी अदर हॉबीज़ कर ली, अपनी मनपसंद काम कर लिए, वो कर लिए। लेकिन अब वो नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं है इंसान के पास। बहुत से ऐसे लोग हैं सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और शाम को 6 बजे ऑफिस से छूटते हैं, और वो धक्के खा के 8 साढ़े 8 पहुँचते हैं। अब वो जैसे तैसे कुछ डिनर खाते हैं, 9 बज जाते हैं, वो बस थोड़ा बहुत फ़ोन स्क्रॉल कर लेंगे, 10 साढ़े 10 बस उनको नींद आती है क्योंकि उन्हें सुबह फिर वही 5:30 6 उठना होता है। तो ये साइकिल रिपीट होती है, और उसमें भी बहुत से लोगों को तो घर पे काम मिल जाता है, वो आते ही उनको काम करना पड़ता है 1 डेढ़ घंटे एक्स्ट्रा, तो वैसे ही रात के 11 12 बज जाते हैं। तो एक्सट्रीम स्ट्रेस है आज की इस दुनिया में, एक्सट्रीम प्रेशर है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आदमी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाए। देखो, इसका मुझे जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लगता है ना, जो मतलब प्रैक्टिकल मतलब जो लॉन्ग टर्म में तुम सस्टेन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी। देखो, कहने को तो अच्छी अच्छी बातें लाओ, मैं भी लगा देता हूँ कि यू शुड ट्राई टू रिलैक्स, तुम ये करो, तुम वो करो, सारी बातें ठीक है भाई, लेकिन एक लिमिट होती है इंसान की। मतलब डेली बेसिस पे जब आदमी एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा ना, तो वो नहीं सस्टेन कर सकता उस चीज़ को। तो इसलिए ये मैं अच्छी अच्छी बातें तो लगाऊंगा नहीं जो तुम्हें सुनने में अच्छी लगेंगी कि आदमी को ट्राई करना चाहिए, बैलेंस करे, वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लिए कर ले। नहीं भाई, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, मैं प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करूँगा जो मुझे पर्सनली लगता है जो इंसान को करनी चाहिए। तो उसकी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर उस इंसान को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे तो सेम पे ग्रेड की मिल जाए, चाहे थोड़ा सा कम भी हो, चला ले वो इंसान जितने में अच्छे से अपना सर्वाइवल काम, तो उसको वहाँ पे पहले स्विच करना चाहिए जहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स कर ले। जैसे कहने का मतलब ये, मान लो एक इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, अब इमेजिन करो उसको कोई एक और ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ वो 1 लाख या उससे थोड़ा बहुत कम पैसे कमा सकता है, जिससे वो अपना काम चला सकता है। लेकिन दूसरी जॉब में जहाँ वो कम कमाएगा या लगभग बराबर कमाएगा, वहाँ पे उसको बर्डन काफ़ी कम है। तो ऐसे में इंसान को सबसे पहले तो वहाँ स्विच करना चाहिए। ये तो प्रैक्टिकल एडवाइस नंबर हो गई 1, विच इज़ ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। लेकिन सेकंड चीज़ जो मुझे लगता है इंसान को ज़रूर करनी चाहिए, वो है कि जब वर्क लाइफ बैलेंस इतना ख़राब हो गया तो आदमी थोड़ा सा और रगड़ दे अपने आप को, और अपने आप को लाइफ में ऊपर ले जाए। ठीक है, ऊपर ले जाने से मतलब ये है कि या तो वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसमें अपर पोस्ट को टारगेट करे, या वो कोई सेकेंडरी ऐसी जॉब की तैयारी कर ले, या ऐसी कोई चीज़ देख ले जहाँ पे वो अच्छे से फिट इन हो और वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए।
या फिर जो एक और ऑप्शन बचता है वो है कि वो कोई साइड हसल चालू कर ले, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में करे, कुछ भी करे, लेकिन ऐसा है कि उसको हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। दो ही ऑप्शन बचते हैं उसके पास जो प्रैक्टिकल है, या तो भाई वो अपनी वर्क स्ट्रेस कम कर ले, उसके बदले उसको पेमेंट भी नेचुरली कम ही मिलेगी, या बराबर मिल जाए तो कहना ही क्या है, विच इज़ आइडल सिनेरियो, लेकिन जो मिलेगी नहीं तो मोस्टली जो उसको कम ही मिलेगा, लेकिन उसका वर्क लोड कम हो सकता है, काफ़ी स्ट्रेस, लेकिन कोई आदमी अपनी लाइफ में नीचे नहीं जाना चाहेगा। इसलिए मेरे को जो बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि जब आदमी ग्राइंड कर ही रहा है तो भाई कोई नहीं, अपने उस काम में थोड़ा बहुत कम कर ले आदमी उसकी इफेक्टिवनेस, और पुश कर दे और रगड़, जब रगड़ा ही जा रहा है, उसे पता है कि भाई 20 साल ऐसे घिसने की बजाय आदमी 1 साल या 6 महीने अच्छे से और रगड़ दे, मतलब पूरा एक्सट्रीम और लगा दे और उस चीज़ से जंप मार जाए आगे, क्योंकि अब वो बीच में फंस गया है ना, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो अब एक ही उसके पास बेस्ट ऑप्शन बचता है कि वो अपनी लाइफ में जंप करके ऊपर चला जाए, वो जहाँ है उससे ऊपर चला जाए। मुझे ये ऑप्शन प्रैक्टिकली बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें ना तो तुम नीचे जा रहे हो, कि आपको किसी आदमी को अपनी लाइफ में नीचे जाना पसंद नहीं है, क्योंकि आगे आगे महंगाई बढ़ेगी, उसको पैसे ज़्यादा ही चाहिए, तो आदमी एक बार और रगड़ के मेहनत ऐसी कर दे कि वो आगे पहुँच जाए। क्योंकि यार एक चीज़ तुम देखो, अगर कोई आदमी ऐसी जगह फंसा हुआ है, लेट्स से ऐसी जगह फंसा हुआ है जहाँ पे उसको सांस ही नहीं आ रहा है और उसको पैसे भी कम मिल रहे हैं, तो फिर उसके पीछे जेन्युइन सी ऐसी बात है कि उसने पास्ट में मेहनत कम की होगी। मैं ऐसी बात नहीं कहता कि भाई लाइफ अनफेयर नहीं है, लाइफ अनफेयर है, क्योंकि देखो बहुत से लोगों को वैसे भी जॉब नहीं मिलती है, चाहे वो जनरल कैटेगरी जैसे मैं हूँ, मेरे लिए भाई ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, क्योंकि रिजर्वेशन इतनी है। दूसरी चीज़ ऐसा है कि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, मैं पीक कंपटीशन कह रहा हूँ, मेरे आसपास कितना कंपटीशन है, मेरी एज के कितने बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, तो वो भी एक बात है कि लिमिटेड सीट्स हैं। लेकिन तुम एक चीज़ सोचो ना, अगर 3 लाख बच्चे कम्पीट कर रहे हैं 2,000 सीट के लिए, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो तुम ये सोचो ना, वो जो 2,000 बच्चे जो सीट ले पा रहे हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, तो तुम भी अपना बेस्ट दो। तो मान लो अगर तुम वहाँ अपना बेस्ट नहीं दे पाए फॉर XYZ रीजन्स, या वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, वी विल नॉट गो इन टू दैट, लेकिन अब तुम्हारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है जो तुम लाइफ के किसी भी पॉइंट पे ग्रैब कर सकते हो। कुछ भी हासिल कर लो यार, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई और जॉब देख लो, हायर पे जंप कर जाओ जॉब पे, चाहे कुछ भी साइड बिजनेस स्टार्ट करो, साइड हसल कुछ भी करो यार। मतलब तुम्हें पता है कि अगर तुम परेशान हो उस चीज़ से, जहाँ तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली यूँ हो रखी है कि बस यहाँ से निकलना है, तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर इंसान के पास कि कैसे ना कैसे बस मैं निकलूँगा। और जिस इंसान के अंदर विल और डिटर्मिनेशन होती है वो निकल जाता है, इतना मुझे पता है। क्योंकि कोई भी काम हो जो जितना मुश्किल होता है ना, वो विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो तुम मुश्किल से मुश्किल काम इजीली कर जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी विल पावर काफ़ी कमज़ोर है या तुम्हारा मन ही नहीं है ना, तो तुम कितना इजी काम हो उसमें भी तुम करोगे और नहीं होगा तुमसे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, तुम ज़िंदगी में क्या चाहते हो। एंड यस डेफिनेटली यार, वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर एट द एंड आदमी के पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो जो चीज़ है उसे कंटिन्यू रखे, उसी में वो जो अच्छी अच्छी बातें ऑनलाइन देते हैं कि ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू डू दैट, तो मैं वही बोल सकता हूँ कि एक ऑप्शन वही आदमी के पास कि आदमी झूठा वर्क लाइफ बैलेंस बनाए, क्योंकि वो झूठा ही है भाई। आदमी को जब टाइम ही नहीं मिल रहा है मुश्किल से किसी चीज़ के लिए, और वो बस जो टाइम मिलता है उसमें रेस्ट करना चाहता है नेचुरल इंसान, तो फिर वो झूठा ही हो गया एक तरीके से। या फिर दूसरा ऑप्शन वही है कि भाई अपना हायर पे एम करो, और तीसरा लास्ट ऑप्शन तो ये है कि भाई नीचे ही आ जाओ, फिर डिमोट हो जाओ। और वैसे एक इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है, अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी सेविंग है ना, तो आदमी एक बार रिस्क ले सकता है कि मैं 6 महीने 1 साल जॉब छोड़ के देखता हूँ और दबा के एक प्रिपरेशन मार लेता हूँ अपनी लाइफ में कहीं भी किसी चीज़ के लिए, और वहाँ आदमी जंप करता है। ये तो सबसे बेस्ट है अगर सेविंग सही है। मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ज़्यादातर लोग सेविंग नहीं रखते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में एक्सपेंडिचर इतना है भाई, सेविंग तो मिलती ही नहीं है किसी के पास। सेविंग ऑल टाइम लो पे जाती जा रही है इंडिया की, जो पहले बहुत हुआ करती थी। तो अगर वो ऑप्शन फीजिएबल है तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो भाई बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है लाइफ में अगर आदमी चाहे तो। यही कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और अदरवाइज़ भाई बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पे तुम आराम से अपनी सारी चीज़ों को एंजॉय करो, अपने शौक़ पूरे करो, अपनी हॉबीज़ करो, ट्रैवल करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और भी बहुत सारी चीज़ें मस्त कर सकते हो तुम। लेकिन वो होना ज़रूरी, लेकिन उसके लिए पहले लाइफ में टाइम तो हो, पहले कुछ फ्री टाइम तो मिले, तभी तो वर्क लाइफ बैलेंस बनेगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पता है कि आज के दिन मुझे टाइम ही नहीं दिखता ही। मेरी फैमिली में जो काम कर रहे हैं, मेरे फादर हैं, उनके पास ही टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है भाई। तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर तुम टाइम रगड़ के दे रहे हो तो उसके बदले अपना पेमेंट अच्छे से लो, मतलब पूरा पेमेंट मिलना चाहिए। सो इसलिए एम हायर और डू समथिंग एल्स, कुछ भी करो लेकिन करना पड़ेगा, एंड दैट्स द ओनली ऑप्शन टू क्रिएट एन एक्चुअल वर्क लाइफ बैलेंस। ये वीडियो इसीलिए है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाया जाए, उसके पीछे का तरीका यही है, ऐसे ही बन सकता है। मैंने भी अपनी प्लेसमेंट छोड़ दी और मैं भी एक हायर चीज़ के लिए एम कर रहा हूँ और कर दूँगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई मुझे अगर कुछ करना है तो बेटर ही करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा मुझे। सो यस, तुम भी
देखो अपनी लाइफ में कहाँ पे हो, क्या करना है, कैसे करना है, एंड यू नो योर सेल्फ बेटर। बस इस वीडियो में इतना ही था। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। तब तक के लिए सी यू इन अनदर वन।